is the value of I dot j cross k plus j dot I cross k plus k dot I cross j is. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के कुछ बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो सपोज मेरे पास तीन वेक्टर हैं, एक वेक्टर I है, एक वेक्टर j है और एक वेक्टर k है। तो लेट द फर्स्ट वेक्टर इज योर I, second vector is your j, second vector is your j and the third vector is your k। अगर आप i क्रॉस j निकालते हैं तो ये हमेशा k के बराबर होता है। मतलब अगर आपको i क्रॉस j निकालना है तो दिस इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर। अगर आप j क्रॉस k निकालते हैं, j क्रॉस k निकालते हैं तो ये आपका i के बराबर होगा। और इनकेस अगर आप k क्रॉस i फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका j वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं तो ये के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई के बराबर होता है और के क्रॉस आई जे के बराबर होता है। लेकिन कहीं भी अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो वहां पे आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। चलिए फर्स्ट टर्म पे पहले बात करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे हमारे पास है आई डॉट दिस इज जे क्रॉस के, ये हमारे पास है। तो ये जो जे क्रॉस ए है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो जे क्रॉस ए है आप इसे आई से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये टर्म आपका बन जाता है आई डॉट आई, और आई वेक्टर का आई वेक्टर से अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी वन हो जाती है। तो मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो आपका वन है। अब चलिए सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड टर्म है जे डॉट दैट इज आई क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के। तो अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। मतलब अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ये इक्वल होता है माइनस के बी क्रॉस ए के। मतलब अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो बाहर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला टर्म आपका जे है, दिस इज जे डॉट, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ के क्रॉस आई, है ना, माइनस ऑफ के क्रॉस आई वाइल यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दैट इज a क्रॉस b इज योर माइनस b क्रॉस a। और k क्रॉस i की अगर अपन बात करें तो ये क्वांटिटी इक्वल है j के। मींस ये टर्म बनेगा j वेक्टर डॉट माइनस j वेक्टर। तो माइनस तो स्केलर क्वांटिटी है, आप इसे बाहर कर सकते हैं, और j डॉट j होता है वन, सो दिस विल बिकम माइनस वन। तो पहला टर्म आपका वन बना है, दूसरा टर्म आपका माइनस वन बना है, और थर्ड टर्म पे बात करते हैं। थर्ड टर्म आपके पास है k वेक्टर डॉट दैट इज i क्रॉस j। अब जैसा कि यहां पे मेंशन है i क्रॉस j आपका k के इक्वल होता है, तो ये बनेगा k डॉट k यूनिट वेक्टर। और k इंटू k का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो दिस क्वांटिटी इज वन। तो इस एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म था वो वैल्यू प्लस वन है, सेकेंड टर्म उसकी वैल्यू माइनस वन है, और थर्ड टर्म इसकी वैल्यू वन है। ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो गए एंड द रिजल्ट इज वन।